फोटोशॉप का जो आज हम टॉपिक देखना है वो लेयर मास्किंग को हम किस तरह से करते हैं। हम ये भी देखेंगे कि लेयर मास्किंग क्यों ज़रूरी है। एक नॉर्मल इरेजर टूल क्यों नहीं यूज़ कर सकते हम लेयर मास्किंग में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी दैट हाउ वी कैन यूज़ लेयर मास्किंग। तो यहाँ से हम डॉक्यूमेंट ओपन दिस इमेज। अच्छा, नॉर्मली हम इरेजर टूल अगर यूज़ करें तो उससे क्या होगा कि लेयर में से डाटा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। बट लेयर मास्किंग में ये डिफरेंस है कि लेयर मास्किंग में आप डाटा को हाइड और अनहाइड का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज जैसे मैंने यहाँ से इसका कुछ एरिया ये डिलीट करना है स्काई, तो लेयर मास्किंग से पहले जस्ट इरेजर टूल था सिंपली, जिसको हम यूज़ करके ई प्रेस करेंगे शॉर्टकट की, तो इरेजर टूल सेलेक्ट हो जाएगा। देन आपने इसका साइज जो है वो इंक्रीज कर सकती हो यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, राइट कर्ली ब्रैकेट के साथ इसका ब्रश साइज का इंक्रीज हो जाएगा और लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट से इसका साइज कम हो जाएगा इरेजर टूल का। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आप मैनुअली डाटा को डिलीट कर रहे होते हैं इसमें। अब ये डाटा इसका नुकसान ये होता है कि कुछ टाइम बाद अगर हमें यही डाटा दोबारा से यही स्काई चाहिए होगा, तो अगर हम इसको फाइल को सेव करके दोबारा ओपन करते हैं तो ये फाइल कभी भी आपको ये वापस डाटा जो हमने डिलीट कर दिया ये वापस नहीं आ सकता। ठीक है, तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए जो है वो लेयर मास्किंग को यूज़ किया जाता है। लेयर मास्किंग में यह है कि हम कोई भी डाटा को इस तरह से अप्लाई करके उसको हाइड करेंगे, ना कि डिलीट करेंगे फॉर टाइम बीइंग। उसके बाद हम उसको वापस जो है वो अनहाइड भी कर सकते हैं। सो लेट्स सी दैट हाउ वी कैन क्रिएट लेयर मास्क किसी भी लेयर के साथ। जब आपको लेयर मास्क क्रिएट करना है तो यहाँ पे ऑप्शन आता है, ये वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे तो एक लेयर मास्क एक वाइट कलर का बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी लेयर का थंबनेल आ गया है राइट साइड पे, ये वाला जो है लेयर। अब लेयर मास्क को यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले आपने लेयर मास्क पे सिलेक्ट करना है, ना कि इमेज के जो है वो थंबनेल पे। तो यहाँ से लेयर मास्क पे क्लिक कर लेंगे आप। उसके बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है ब्रश टूल। ठीक है, ब्रश टूल सेलेक्ट करने के बाद लेट्स इंक्रीज द साइज। तो इसका भी सेम ब्रश साइज जो है वो कल राइट क्लिक ब्रैकेट आप कीबोर्ड से प्रेस करते जाएंगे। ठीक है, एंटर के पास जो आपको कली ब्रैकेट मिल रहे हैं उसके थ्रू आप जो है वो इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। तो अगर तो यहाँ पे आपने उसके बाद आपने ब्रश टूल सेलेक्ट करने के बाद एक चीज़ यहाँ पे फोरग्राउंड के अंदर कौन सा कलर है। अगर वाइट कलर है तो जो डाटा हाइड हुआ होगा वो दोबारा से अनहाइड होगा। तो अगर ब्लैक कलर होगा फोरग्राउंड के अंदर तो फिर डाटा हाइड होगा। तो यहाँ से हम इसका कलर जो है वो ब्लैक कर लेंगे। ब्लैक करने के लिए दो ऑप्शन है कि फर्स्ट आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ से कलर पिकर से ब्लैक कर लें। ठीक है, सेकंड ऑप्शन ये है कि ये कलर स्वैप का बटन है। इनके अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो कलर बैकग्राउंड के अंदर है वही कलर जो है वो फिर स्वैप होके फोरग्राउंड में चला, तो ब्लैक कलर आ गया। सेकंड ऑप्शन, अगर आपके पास यहाँ पे कलर कोई इस तरह से आ रहे हो, जैसे मैंने यहाँ से ग्रे कर लिया, इसको ग्रे कर दिया, देखें इसके अंदर भी कोई और कलर है, इसके अंदर भी कोई और कलर, तब इन केस हम क्या करेंगे, अब हम इसके कलर्स को पहले रीसेट करेंगे। रीसेट करने के लिए आप क्या करेंगे, ये बटन प्रेस करेंगे तो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के जो डिफ़ॉल्ट कलर्स हैं वो आ जाते हैं, यानी कि ब्लैक एंड वाइट। तो यहाँ से आप ये सारी कलर की सेटिंग को कर सकते हैं। ये स्वैप बटन हो गया, यहाँ से आप मैनुअली भी इस तरह से क्लिक करके कलर पिकर से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको डिफ़ॉल्ट कलर चाहिए हो तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस जगह पे, तो यहाँ से आप इसके कलर डिफ़ॉल्ट हो। अब हमने इस डाटा को हाइड करने के लिए दो ही ऑप्शन है लेयर मास्किंग के। जो फोरग्राउंड कलर में आपने देखना है, वाइट कलर होगा तो डाटा हाइड हुआ होगा जो वो वापस आ जाएगा, अनहाइड होगा इसका मतलब है। और अगर आपने डाटा को हाइड करना है तो यहाँ पे फोरग्राउंड के अंदर ब्लैक कलर होगा। तो हम यहाँ से कलर स्वैप करके बैकग्राउंड कलर स्वैप कर लेते हैं इसके साथ, और उसके बाद आप यहाँ से देखें ये डाटा हमने इस तरह से आप जो है यू कैन हाइड। अब ये डाटा डिलीट नहीं हो रहा, ये डाटा क्या हो रहा है, हाइड हो रहा है इमेज में से। तो आप इस तरह से यू कैन
देखिए अभी हमने इसमें से डाटा को कम्प्लीटली हाइड कर दिया, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग हम काम कर रहे थे, फाइल को हमने क्या कर दिया, इस तरह से सेव किया, ठीक है। ये हमने सेव किया, इसका नाम रख लेते हैं लेयर मास्क, और हमने इसको सेव कर दिया इस लोकेशन। अब कुछ टाइम के बाद हमने यही फाइल दोबारा से क्लोज कर दी कम्प्लीटली। अब यही जो है वो फाइल दोबारा ओपन की। अब हमें वही वाला जो डाटा था वो वापस यहाँ पे चाहिए था। क्योंकि अब लेयर मास्क हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसका यूज़ करते हुए हम वही जो हिडन वाला डाटा है वो वापस लेकर आ सकते हैं। वापस कैसे आएगा, अगेन आपने लेयर मास्क पे क्लिक करना है, यहाँ से आपने ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर से क्या होगा, डाटा हाइड हो रहा होता है, जो कि हमने यहाँ पे भी हाइड नहीं करना, हमने अनहाइड करना है। तो अनहाइड करने के लिए फोरग्राउंड के अंदर हम वाइट कलर करेंगे। तो वाइट कलर के लिए आप ये स्वाइप का बटन यूज़ करें, तो यहाँ से आप देखें वाइट हो गया। अब हम दोबारा से बी इंश्योर दैट कि यहाँ पे लेयर में लेयर के थंबनेल पे क्लिक ना हो, लेयर मास्क के थंबनेल पे क्लिक हो। तो यहाँ से आप इसको जेंटली जो है वो प्रेस करके जहाँ जहाँ तक आपको रिक्वायर्ड होगा, आप जो है वो अपना डाटा वापस ला सकते हैं। सो इस तरह से आप जो है वो अपना डाटा को अनहाइड और अनहाइड करके आप जो है वो लेयर मास्किंग को यूज़ कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे लेयर मास्किंग को यूज़ करते हुए हम किसी भी इमेज का बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं। और ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल होगी लेयर मास्किंग की। तो लेयर मास्क क्रिएट करने के लिए एज यू नो दैट just click on this image, this button to create layer mask। लेयर मास्क क्रिएट करने के बाद उसके बाद ब्रश टूल सेलेक्ट करना। अगर डाटा हाइड करना है तो फोरग्राउंड के अंदर जो है वो ब्लैक कलर आ जाएगा, एंड देन यू कैन हाइड द डाटा। तो इस तरह से करके आप जो है वो लेयर मास्किंग को यूज़ कर सकते हो। लेट्स अप्लाई वेरी दिस देयर, एंड इस तरह से आप जो है वो लेयर मास्किंग को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से हमने ये डाटा को मूव कर दिया। अब यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा डाटा जो है वो क्या हो गया कि हाइड हो गया, इसको हम दोबारा से अनहाइड करेंगे। यहाँ से कलर स्वैप करके वापस आते हैं, और इस तरह से आपने जो ज़्यादा हाइड हो जाता है, गलती से सम टाइम हो जाता है कोई हाइड, तो आपने डाटा को इस तरह से वापस अनहाइड कर सकते हो। तो यहाँ से हम थोड़ा सा और डाटा रिमूव कर लेते हैं, एंड लाइक दिस। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। कि आप अब हमारा स्काई रिमूव हो गया। लेट्स अप्लाई सम अदर इमेज। कोई और इमेज जो है यहाँ से हम ले लेते हैं, जैसे कि डाउनलोड्स में हमारे पास होगी इमेज। यस, दिस इज द इमेज। इस इमेज का हम स्काई यूज़ करेंगे उस इमेज के ऊपर। तो सेंड टू बैक, ये आपके पास इमेज आ गई। लेट्स रिसाइज, ठीक है। कंट्रोल माइनस के साथ जो है वो जूम आउट होता है, कंट्रोल प्लस के साथ जूम इन जो है वो हो जाएगा। इसी तरह से थोड़ा सा और हम इसको करेंगे, और ये आपके पास इमेज। तो नाउ देयर यू कैन सी दैट अभी हमने यूजिंग लेयर मास्क हमने इस इमेज का स्काई जो है वो यूज रिमूव कर दिया।